आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा में एसिड अटैक होने की संभावना जताई है। तो उन्होंने गुरुवार देर रात इस बाबत ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि अभी अभी मुझे 2 सूत्रों से सूचना मिली है कि कुछ लोग स्याही में तेजाब मिलाकर कांग्रेस के नेताओं पर फेंकने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यह उत्तराखंड की राजनीति के लिए कलंकपूर्ण अध्याय होगा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सूचना को प्रशासनिक एजेंसियों, पुलिस और राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया है। हरीश रावत ने बीजेपी पर भी तंज किया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि मैं जानता हूं कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल यानी कि बीजेपी मेरे ऊपर कई प्रकार के अत्याचार ढाने की कोशिश करेगा। उसकी तैयारियां हो रही हैं। ज्यों ज्यों ऐसा आभास बढ़ता जा रहा है, चुनाव में लड़ने की मेरी संकल्प शक्ति भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने लिखा कि मैं वो सब प्राप्त कर चुका हूं जिसके लायक था, पर सभी लड़ाइयां स्वयं सिद्धि के लिए नहीं होती, कुछ सिद्धांत पार्टी के लिए भी लड़ने पड़ते हैं। तो बड़ा आरोप सीएम हरीश रावत की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने ट्वीट कर इस बात को लिखा है कि उनकी जो परिवर्तन यात्रा जो आज से शुरू हुई है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के गृह क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र खटीमा से, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि स्याही में तेजाब मिलाकर उनकी पार्टी के नेताओं पर हमला हो सकता है। ये बड़ा आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत काफी गंभीर राजनीति वो करते हैं और उनका ये आरोप यूं ही सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। बड़ा आरोप ये लगाया है और साथ ही उन्होंने बीजेपी समेत वहां की आम आदमी पार्टी और तमाम वरिष्ठ लोगों को अपने उस ट्वीट में उन्होंने मेंशन भी किया है। तो बड़ा आरोप ये, और साथ ही अब बीजेपी की सरकार वहां पर है और उनके प्रशासन के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। साथ ही उनकी इस परिवर्तन यात्रा को सुरक्षित रूप से, सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसको लेकर भी एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने बढ़ गई है। तो इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह जी लाइव जुड़े हुए हैं। कैप्टन आई सिंह जी, ये बड़ा आरोप है। हरीश रावत जी आमतौर पर बहुत ही गंभीर राजनीति करते हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि स्याही में मिलाकर, तेजाब मिलाकर उनके ऊपर एसिड अटैक हो सकता है। ये बड़ा आरोप है सर। पवन जी, इस तरह के षड्यंत्र शुरू से ही कांग्रेस रचती आई है, चाहे वो नेहरू कांग्रेस रही हो, चाहे वो इंदिरा कांग्रेस रही हो, या उनके अन्य जो प्रधानमंत्री रहे हों, फिर उनके प्रांतों के मुख्यमंत्री रहे हों। तो ये षड्यंत्र में ये बहुत बड़े माहिर हैं। तो जो षड्यंत्र ये करते हैं वही भाषा ये बोलते हैं। जिस तरह से इन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को विदेश में षड्यंत्र के तहत मरवाया था, उनके खाने में जहर मिलवाया था, और जहर जिसने दिया था वो जाके कहाँ छुपा था? पाकिस्तान में। उसको आजीवन पेंशन भेजी गई थी कांग्रेस की तरफ से। तो ये षड्यंत्र शुरू से करते रहे, तो वही छवि इनको हर किसी में नजर आती है। हमारे बीजेपी में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम कभी इस तरह की राजनीति नहीं करते कि षड्यंत्र से किसी के ऊपर एसिड फेंक दें, किसी पे फायरिंग करवा दें, किसी पे गोलियां चलवा दें। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम हिंदूवादी लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं। हम सनातन में विश्वास रखते हैं, षड्यंत्र में विश्वास नहीं रखते। षड्यंत्र ये तालिबानी लोग जो होते हैं वो रखते हैं, और ये षड्यंत्र तालिबानी ही होते हैं। तो इसलिए ये जो कहना हरीश रावत का, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल निराधार है। अगर वो कह रहे हैं तो वो अपने हिसाब से कह रहे होंगे। हो सकता है उनके अपने ही लोग इस तरह का षड्यंत्र करके और अपने आप फेंक के और नाम जो है ना बीजेपी का दे दें, ये भी हो सकता है। बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कल ट्वीट करके, कैप्टन आई सिंह जी, उन्होंने कल ट्वीट करके ये बात कही है और आपकी पार्टी को भी उस ट्वीट में मेंशन किया है, आम आदमी पार्टी को भी मेंशन किया है, और साफ तौर पर कहा है कि उनकी परिवर्तन यात्रा को टारगेट किया जा सकता है। आपकी सरकार है, आपका ही प्रशासन है, अगर कोई आयोजन होता है, भले ही चाहे वो विपक्षी पार्टी का हो, लेकिन उस पर भी कानून व्यवस्था बनी रहे, कुछ भी आपत्तिजनक ना हो, ये भी आपकी जो वहां पर पुलिस है उसकी जिम्मेदारी है सर। पवन जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इन्हें कैसे पता चला, इनके पास कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी ने आके ये न्यूज दी है कि इस तरह की घटना होगी। अगर ये कोई सिक्योरिटी एजेंसी कहती तो एक बात मानने लायक थी, मगर हरीश रावत कह रहे हैं ये कौन सी सिक्योरिटी है? इसका मतलब इनके अंदर पहले से ही ये षड्यंत्र इस तरह का रच लिया गया है कि हम अपने ऊपर ही इस तरह की स्याही फिकवाएंगे और कहेंगे कि इसमें एसिड हमारे ऊपर बीजेपी ने फिकवाई है। अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसी कहती कि इस तरह की घटना हो सकती तो मान्य था, पर ये अपने आप खुद कह रहे हैं अपने ऊपर फिकवाने के लिए।
तो ये बिल्कुल हजम होने वाली बात नहीं है। पवन जी, इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। अच्छा कैप्टन जी, एक चीज और, जिस तरीके से उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास रहा है, वहां की पब्लिक 5 साल के बाद सत्ता बदल देती है, दूसरी पार्टी को चुन लेती है। अब क्या आपको दबाव लग रहा है कुछ? नहीं, हमने जिस तरह से वहाँ अपना आम जनता के बीच जो शासन दिया है, जो विकास कार्य किए हैं, जिस तरह से कोरोना काल में हमने वहाँ की जनता को किस तरह से संभाला है, गरीब से गरीब आदमी के घर में कभी चूल्हा बंद ना हो पाए उसका पूरा ख्याल रखता है, रोजगार का ख्याल रखता है। तो जो हमने कार्य किए हैं, हम उसी के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और हमारी सरकार फिर दोबारा बनेगी। पवन जी, जिस तरह से हम जो है ना, आपने देखा होगा आज 2 साल से हर नागरिक को 80 करोड़ नागरिक को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध करा रहे, उनकी हर जरूरत का ख्याल रख रहे हैं। तो जनता इस चीज को देख रही है कि हमने कोरोना काल में कभी किसी के घर में भूखा नहीं सोने दिया है और ना ही सोने देंगे। सरकार भले ही कितनी भी सरकार के आय स्रोत बंद हो चुके हों, मगर आम जनता के लिए हमारे दरवाजे सरकार के हरदम खुले हैं और एक एक जरूरत जनता की पूरी करना और उनके ऊपर संज्ञान लेना, ये सरकार की जिम्मेवारी है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है। लेकिन उनका कहना है कि जो वो परिवर्तन यात्रा आज से उनकी शुरू हो रही है, इसको अपार जन समर्थन मिलेगा और उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी है और जो राजनीतिक इतिहास मैंने आपको बताया वो उसका भी एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है कि 5 साल बाद हम दोबारा से आ जाएंगे। नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं ना, वहाँ की जनता थोड़ी कह रही है ऐसा। पर परिवर्तन यात्रा जो भी है करना है उसको करें, मगर ड्रामाबाजी क्यों कर रहे हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं कि ड्रामाबाजी क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मथुरा दत्त जोशी जी एएनबी न्यूज पर आपका। ये जो बड़ा आरोप लगाया हरीश रावत जी ने कि उनके ऊपर एसिड अटैक हो सकता है, परिवर्तन यात्रा को टारगेट किया जा सकता है, सर ये सूचना कहां से मिली? अरे साहब, ये तो सूचना ही सूचना है, सब जगह मिली है, कहीं से मिली होगी तभी तो कहा होगा। देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता है, राष्ट्रीय नेता है। मतलब जी आप थोड़ा देर से जुड़ पाए। कैप्टन आई सिंह जी ने साफ तौर पर कहा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले ये खुद से ही जो है अपने ऊपर हमला करवा सकते हैं, वरना कोई सिक्योरिटी एजेंसी को ऐसा कोई इनपुट देना चाहिए था। इन लोगों को सूचना कहां से मिल गई? आप देखिए, आईपी सिंह जी वही करेंगे जो ये लोग करते हैं ना, ये लोग तो ये कराते हैं ना सब चीजें। तो अभी भाजपा से संबंधित है तो भाजपा क्या कर दे कुछ कहा जा सकता है? फिर मोदी और अमित शाह की जोड़ी क्या कर दे ये कहा जा सकता है? कुछ भी कुछ नहीं कहा। देखिए, कोई आरोप लगाया है तो कुछ सोच समझ के आरोप लगाया होगा। हरीश रावत जी वरिष्ठतम नेता हैं, पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 1980 से लगातार सांसद रहे हैं। उनका अपना राजनीतिक जीवन है, अपना एक अलग तरीका है काम करने का। कोई आदमी हल्की बात, इतनी हल्की बात कोई हरीश रावत को कोई लोकप्रियता या प्रेस में की कवरेज लेने के लिए जो ये सब किया है। हरीश रावत तो मैंने भी कहा कि काफी गंभीर राजनीति करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत ही गंभीर नेता हैं वो यूं ही कोई आरोप नहीं लगाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से बात तो ये उठती है जोशी जी कि अगर कोई थ्रेट मिला है, कोई धमकी मिली है, कोई जानकारी ऐसी मिली है कि हमला हो सकता है, तो उसका सही प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि वो ट्विटर की बजाय कोई पुलिस थाना होना चाहिए था। सर, उस पर कोई एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? हमने थाने में भी सूचना भिजवाई है जी। एफआईआर चेक नहीं कटी है, ये आपकी बात से सहमत हूँ। हमने कल ही जिलाधिकारी को भी और वहाँ के और उधमसिंह के एसपी को भी, क्योंकि 3 दिन कल फिर यात्रा प्रवेश कर जाएगी नैनीताल जिले को भी के अधिकारी को भी किया कि ये कोई आगे घटना ही नहीं होनी कभी भी हो सकता है। क्योंकि वो हमको रिपोर्ट मिली है तो हमें भी तो किसी न किसी ने जो गवर्नमेंट की एजेंसी का पार्ट एंड पार्सल होगा उसी ने कहा होगा ना कि साहब आप संभल के रहिएगा, आप पर ये हो सकता है। इसलिए हमने ये बात कही कि कुछ भी, और सरकार को इसका संज्ञान लेने के बजाय ये उल्टी बात हमको कहें, उल्टा आरोप हम पे सरकार के लोगों को ये कहना चाहिए ठीक है उन्होंने जो बात कही है उसको हम गंभीरता पूर्वक देखेंगे, उसका संज्ञान लेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह की हरकत न हो। तो ये तो बीजेपी का अपना हल्कापन झलक रहा है। ठीक है कैप्टन जी, फाइनल कमेंट 10 सेकेंड में आपका, क्या आप संज्ञान लेंगे इसका? पवन जी, संज्ञान तो तब लिया जाएगा जब ये कहीं सिक्योरिटी एजेंसी में जाए, इनको थाने में जाके कंप्लेंट करना चाहिए कि हमें ये जो रिपोर्ट मिली है तो कहाँ से मिली है वो भी बताएंगे। ठीक है, खाली मनगढ़ंत कहानी अपने आप को
क्या है कि हरीश रावत आप देखा होगा कि जाता है पार्टी में हाशिए पे हैं। अभी जिस तरह से पंजाब में गए थे, सिखों के ऊपर कुछ कह के आ गए, बाद में जो फजीयत हुई तो माफी भी बहुत जल्दी मांग ली। तो हरीश रावत का जो आप कह रहे हैं इतने अच्छे नहीं है, इसलिए मनगढ़ंत कहानी है, इसमें कोई इनका कहीं से कोई दम नहीं है, ये झूठ फैला रहे ताकि लोग हमारे साथ शुक्रिया कैप्टन हरि सिंह, NP न्यूज़ से जुड़ने के लिए।